हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा लास्ट एपिसोड है नैनीताल एंड मसूरी सीरीज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज़ कि ये एपिसोड लेट आ रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस ट्रैवल ब्लॉग। इस एपिसोड में वी आर ट्रैवलिंग बैक टू होम। तो पहले हम मसूरी से देहरादून जाएंगे, बट सिंस हमने देहरादून टू मसूरी की जर्नी हमारे इस सीरीज़ के प्रीवियस व्लॉग्स में कवर किया है, तो फिर से रिपीट नहीं करेंगे। देहरादून से हमने दिल्ली के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ली, जो एवरीडे देहरादून से 4:55 PM को निकलती है और पूरे 314 किलोमीटर्स की जर्नी 5 hours 55 minutes में पूरी करते हुए दिल्ली पहुंचती है एट 10:50 PM। तो लेट कल रात को हम पहुंच गए थे दिल्ली। 11 बजे के आसपास ट्रेन आई थी। हमने कल रात को रिटायरिंग रूम में ही स्टे किया। आपको दिखाते हैं रिटायरिंग रूम। तो ये अजमेरी गेट के साइड में न्यू दिल्ली स्टेशन पे सेकंड फ्लोर पे है 505 रूम। तो रूम इज़ प्रिटी क्लीन, मतलब एक नाइट के अगर स्टे के लिए आप देख रहे हैं तो इट वाज क्लीन। यहाँ पे एक टेबल है, ये बेड है एंड दिस इज इट। इसमें हम अभी दिल्ली से बैंगलोर की तरफ निकल रहे हैं। राइट नाउ वी आर इन कर्नाटका एक्सप्रेस। ये इसका डिपार्चर टाइम है 8:20 का। वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम दिल्ली। कर्नाटका एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन की बात करें तो टोटल इसमें 23 कोचेस हैं, जिसमें से एक फर्स्ट एसी कोच, 2 सेकेंड एसी, 6 थर्ड एसी, एक पेंट्री कार, 7 स्लीपर कोचेस और रेस्ट जनरल, लगेज एंड जनरेटर कोचेस हैं। तो ट्रेन हो गई है डिपार्ट न्यू दिल्ली स्टेशन से, और डिपार्ट होते ही हमें मिल गया है डिनर। ट्रेन का डिनर लिया है। थाली विल कॉस्ट यू 130 रुपीज़। 2 थाली ली हमने 260 रुपीज़ की। तो मेरी वाइफ आपको टेस्ट करके दिखाएगी कि खाना है कैसा। ठीक है, तो मेरी वाइफ ने ये मिक्स कर दिया चावल और चने, तो आपको टेस्ट करके बताएंगे। अच्छा है, पर थोड़ा ठंडा हो गया। हो सकता है इन्होंने बहुत देर पहले से बना के रखा हो। ऐसे टेस्ट में अच्छा है खाना। और रोट चपाती और दूसरी सब्जी है ना मिक्स की। दिस इज दाल, दिस इज चना एंड दिस इज मटर पनीर। मटर पनीर कैसा है? एवरेज। चने की सब्जी ज़्यादा अच्छी है। चने की अच्छी है। एंड दाल इज़ गुड। थिक लग रही है ना दाल। तो जर्नी के टाइम पे यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। ये डिसेंट है, यू कैन ट्राई इट, है ना? डिसेंट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ डे 2। कल हम दिल्ली से निकले थे और ट्रेन का मथुरा का टाइमिंग था 9:53 का। वी वेटेड टिल 11:30 PM, बट मथुरा आया नहीं। आज सुबह अब हम उठे हैं तो ट्रेन इज़ रनिंग अराउंड 6.5 to 7 hours डिले। तो लेट चल रही है उतनी। अभी हम वेट कर रहे हैं कौन सा स्टेशन आएगा, देखते हैं। कोहरे की वजह से सब कुछ ट्रेन कोहरे की वजह से दिल्ली में कुछ डिनाइड भी हो गई थी, कुछ रद्द भी हो गई हैं। और हम खुशकिस्मत है कि हमारी ट्रेन चली है वहाँ से। अभी हम MP में हैं, MP ही चल रहा है। तो उसके बाद अभी बीना जंक्शन आने वाला है, उसका भोपाल जंक्शन, फिर इटारसी होके फिर हम महाराष्ट्र में घुसेंगे। आज देखते हैं अभी ये सब स्टेशन कब तक आते हैं, बिकॉज अभी बहुत फॉग है। हम दिखाते हैं आपको बाहर।
at Bina Junction. The train is running 17 hours late. Let's see भोपाल कब पहुँचते हैं. अभी बज रहे दोपहर के 12:30 और बहुत ही अच्छी धूप निकल गई है और हम सरसों के खेत के थ्रू निकल रहे हैं. एमपी में हैं. अभी निकल रहे हैं भोपाल स्टेशन से और भोपाल में से हमने ये इडली वड़ा लिया है. तो अब आपको इस इडली वाला का रिव्यू देते हैं. ये 100 रुपीज़ का पैकेट है, सॉरी 50 रुपीज़ का है. 100 के 2 आए हैं और हमने ये कॉमन भी लिए हैं जो 30 रुपीज़ के हैं. तो अब मेरी वाइफ आपको एज़ यूजुअल टेस्ट करके बताएगी कि ये लग कैसे रहे हैं, क्योंकि कल का थाली मेरी वाइफ को इतना ख़ास नहीं लगा था, तो इसलिए उन्होंने डिमांड की कि मैं इडली वड़ा ही खाऊंगी. मुझे क्या है, बहुत दिन से हैवी चल रहा है बाहर का खाना, होटल का ये है, थोड़ा ऑयली चल रहा है, तो आज मन नहीं है. थोड़ा सोचा कि चलो यहाँ से इडली विडली मिलेगी तो इडली ही खाते हैं. तो इसलिए अराइवल इसे कैप्चर नहीं कर सके क्योंकि ट्रेन को रोक ही नहीं रहे. बिना में भी फटाफट निकाल दिया. देखो भोपाल से भी निकाल के, स्टेशन से निकाल के रोक रहे हैं अब. तो पहले इडली टेस्ट करते हैं. और चटनी नहीं आई है, सिर्फ ये सांभर है, बट थिक सांभर लग रही है. और वड़ा, वड़ा इतना क्रिस्पी तो नहीं लग रहा है. आई थिंक सुबह से बना हुआ है. हाँ एकदम भी फ्रेश नहीं है. अच्छा वड़ा, ऑयली नहीं है. ओके, तो इडली वड़ा इज़ रिकमेंडेड. पहुंच चुके हैं इटारसी. टाइम हो रहा है 3:08. इसका अराइवल टाइम था यहाँ पे 8 AM 10 मिनट्स पे. सो वी आर अराउंड 7 आवर्स डिले अगेन. अभी पहुंच चुके हैं इटारसी जंक्शन. इस ट्रेन के लिए इटारसी, भुसावल, मनमाड़ और दौंद बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शंस है. बिकॉज जनरली जो भी बेंगलोर से दिल्ली के बीच की ट्रेन्स होती है वो इधर हैदराबाद होके, नागपुर होके निकलती है या फिर पुणे होके निकलती है. बट इस ट्रेन का रूट थोड़ा डिफरेंट है बाकी ट्रेन से. ये इटारसी से अब भुसावल का रूट लेगी. भुसावल से मनमाड़ के साइड जाएगी और मनमाड़ से सीधा दौंद को कनेक्ट करेगी. इटारसी तक हमने 796 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और अब अराउंड 1600 किलोमीटर्स और बचे हैं केसर बेंगलुरु तक पहुंचने के लिए. और इटारसी जंक्शन की बात करें तो ये लाइक नागपुर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट्रल इंडिया का स्टेशन है, जहाँ पे ऑल 4 डायरेक्शंस में ट्रेन जो जाती है वो यहाँ पे से होके जाती है. तो निकल चुके हैं इटारसी से. टाइम हो रहा है 3:25.
महाराष्ट्रमध्ये तुमचं स्वागत आहे. वी आर इन भुसावल. मेरी वाइफ हंस रही है क्योंकि मैं मराठी बोल रहा हूँ और हम महाराष्ट्र से तो हम मराठी बोलेंगे. तो यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस हमें वड़ा पाव दिखे. एंड सिंस वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र वी कैन नॉट स्टॉप आवरसेल्व्स आफ्टर सीइंग एनी वड़ा पाव, राइट. तो वो हम ले रहे हैं, अभी हम ट्राई करेंगे. भुसावल पहुँच चुके हैं. भुसावल के बारे में बात करते हैं पहले. भुसावल इज़ बेसिकली अ जंक्शन जहाँ से हम आ रहे हैं इटारसी से. एक लाइन यहाँ से आती है, दूसरी लाइन जो है वो मुंबई से ईस्ट जाती है. तो भुसावल से एक साइड है वो नागपुर की तरफ निकलता है. अच्छा है, बहुत टाइम बहुत खाया. डिलीशियस. हाँ, तो चलिए ये फटाफट मैं ये वड़ा पाव फिनिश करता हूँ और फिर मिलते हैं भुसावल से डिपार्चर पे. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम पहुंच चुके हैं वाड़ी जंक्शन. ट्रेन चल रही है अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे डिलेड. कल 7 घंटा थी, हमें लग रहा था कुछ रिकवरी कर ले, लेकिन और लेट हो गए. 2 घंटा और लेट हो गई है. राइट. अभी कर्नाटका पहुंच चुके हैं. सो राइट नाउ वी आर 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुंटकल जंक्शन. अभी बस आने ही वाला है. टाइम राइट नाउ इज़ 2:05 PM. गुंटकल में अराइवल टाइम तो छोड़ दीजिए, बहुत ही पहले था स्केड्यूल टाइम. बट अभी ये क्योंकि अराउंड 9 आवर्स अभी भी डिलेड चल रही है, तो हम अब पहुंच रहे हैं गुंटकल. और गुंटकल तक हमने 2091 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया. अब यहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर्स और है हमारे डेस्टिनेशन, विच इज़ KSR बेंगलुरु स्टेशन. तो स्टेशन पे हमें इडली वड़ा एंड लेमन राइस का ऑप्शन मिला, तो ये हमने लिया है. दिस इज़ लेमन राइस विद सम काइंड ऑफ लिक्विड. इसमें डोसा एंड इडली का प्लेट है, एंड दिस इज़ इडली वड़ा. तो मेरी वाइफ अब आपको टेस्ट करके दिखाएगी. एज़ यूजुअल हंस रही है वो फिलहाल. तो मुझे भी भूख लगी है, जल्दी बताओ यार. हंस इडली. इडली ज़्यादा अच्छी. एंड लेमन राइस. अच्छा है. और वड़ा, हाउस तो वड़ा क्रंची है क्या थोड़ा? फ्रेश है. फ्रेश है, ठीक है. आई डोंट थिंक गरम गरम है, बट अच्छा है ना टेस्ट. मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, ऐसे फ्रेश लग रहा है सब. ठीक है, तो चलिए हम ये करते हैं फिनिश और आपसे मिलते हैं डिपार्चर पे.
So now we are reaching Sri Satya Sai Prasanthi Nilayam. This is famous for the Sri Satya Sai Baba Ashram, which is located in Patupatti. Patupatti यहाँ से around 8 kilometers, जो पिलग्रिम टाउन है पटुपत्ती का, वो यहाँ से 8 किलोमीटर्स अवे है स्टेशन से. तो चलिए हम आपको अराइवल और डिपार्चर में मिलते हैं. माउंटेन के नीचे से निकल रहे हैं टनल के थ्रू. निकल चुके हैं श्री सत्य साई प्रशांति निलयम से. यहाँ से बेंगलोर अब अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स का, मतलब बेंगलोर का जो लास्ट स्टेशन है KSR बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, वो 4 आवर्स लगता है यहाँ से. तो अभी टाइम हो रहा है 5:12, तो मे बी समवेयर अराउंड 9 हम एक्सपेक्टेड है कि बेंगलोर पहुँचेंगे. It's 9:15 और हम फाइनली पहुंच चुके हैं बेंगलोर. बेंगलोर. तो जर्नी अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई, तो इट वॉज अ गुड थिंग कि उतर के डायरेक्ट हम रिक्शा ले सकेंगे. वी डोंट हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज. तो मतलब इतनी डिले होने के बाद वो एक अच्छी चीज़ है. और वैसे अगर देखा जाए ट्रेन का रिव्यू, तो फूड वॉज ओके है ना, एवरेज. क्लीनलीनेस देखा जाए तो अगेन एवरेज ओनली. क्लीनलीनेस का थोड़ा इशू था, पर नॉट सो गुड नॉट सो बैड वाला चीज़ थी. खाना भी नॉट सो गुड नॉट सो बैड. और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये हुई कि वो शायद लेट पे लेट होती चली गई, जिसकी वजह से हम 9 घंटा लेट, 9 घंटा नहीं 9.25 घंटा. तो अभी हम फाइनली पहुँचे हैं. तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नैनीताल से बेंगलोर टू नैनीताल टू बेंगलोर तक हमारा कैसा लगा. और आगे भी हम आपको ऐसी अच्छी वीडियोज़ देते रहेंगे. अब तक के लिए थैंक यू सो मच.